तस्वीर है मायूसी की, तस्वीर है प्रशासनिक उदासीनता की, तस्वीर है कुचलते सपनों की, तस्वीर है वादे की और फिर वादा खिलाफी की। ये तस्वीर है सीता की। तस्वीरों में समोसे बनाती दिख रही सीता प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन कर चुकी है। 2011 में एथेंस में हुए ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत चुकी है। रीवा की सीता ने एथेंस ओलंपिक में 2011 में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर देश का मान बढ़ाया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता देखिए, सीता अब समोसे बनाने को मजबूर है। 2011 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में सीता ने 200 और 1600 मीटर की दौड़ में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। मेडल जीतकर देश लौटने पर सीता का भव्य स्वागत किया गया। हर मदद उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई। मंच पर सम्मान मिला, लेकिन इसके बाद आज सीता गुमनामी के अंधेरे में है। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीता को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी ये वादे अधूरे हैं। सीता की मां किरण साहू ने बताया कि 2011 एथेंस में ओलंपिक में जाने के लिए भी सीता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से रुपए जुटाए और सीता को ओलंपिक्स में भेजा। पिता की मौत होने के बाद सीता की प्रैक्टिस ठप हो गई है और खेल से नाता टूट गया है। सीता का बड़ा भाई समोसे का ठेला लगाता है और हालात से हारी सीता उसकी मदद करती है। सीता की मासूम आंखों में आज भी खेलने का, देश के लिए मेडल जीतने का जज्बा कायम है। दरकार है तो बस एक अदद मदद की, इंतजार है तो बस उन वादों के पूरा होने का जो वादे खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य। अभय मिश्रा सीता की गरीबी देखकर इमोशनल हो गए और मदद करने के लिए आगे बढ़े। सोचिए 2 साल बीत गए और नेताजी आज तक सीता के घर नहीं पहुंच पाए। इमोशनल तो इतने थे कि लगा जैसे सीता पर अपनी दौलत लुटा देंगे, लेकिन जिला पंचायत की ओर से उन्होंने जिस मदद का वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। खैर, समोसा बेचते हैं झूले में। प्रशासन कोई मदद नहीं किया? जी नहीं। अभी और शहर की तंग गलियों में ओलंपिक विजेता सीता साहू अपनी मां और भाई के साथ रहती है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह और ज्यादा व्यथित है। सीता का कहना है कि वह आगे भी खेलना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई सुविधाएं मौजूद नहीं है। उसके पिता सुबह उसे स्टेडियम प्रैक्टिस कराने ले जाते थे। अब उनकी मृत्यु के बाद वह टूट चुकी है। अब उसका मन समोसे और गोलगप्पे के ठेले में बैठकर दुकानदारी करने में भी नहीं लगता, लिहाजा वह घर में ही समोसे बनाने में मां की मदद करती है। आपको यह सुनकर शायद शर्म आएगी कि सीता आज 11 साल बाद भी मदद के लिए सरकारी महकमों में भटक रही है। हाल ही में वह सरकारी वादों की याद दिलाने रीवा कलेक्टर के कार्यालय पहुंची तो वही हुआ जो अक्सर होता आया है। अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। नौकरी या दुकान वगैरह की ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आवश्यकता होगी करेंगे। सुना आपने, कलेक्टर साहब ने चर्चा कर ली है। शायद उन्हें पता नहीं कि उनसे पहले भी कई कलेक्टर चर्चा करके जा चुके हैं। उन्होंने सीता को 10,000 रुपए की सम्मान राशि देकर पल्ला झाड़ लिया। कुल मिलाकर देश का सम्मान बढ़ाने के बदले में सीता साहू को साल में 10-5,000 रुपए देकर घर भेज दिया जाता है और फिर वह घर जाकर समोसे और गोलगप्पे बनाती है। पीएम आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाने वाली सरकार ओलंपिक विजेता को एक घर नहीं दे पाई।